निश्चित समाकलों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें पहला प्रगुण है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अर्थात ये कि चर राशि को किसी दूसरे चर राशि से बदल देने से समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका हम प्रमाण देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो इसको समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया जाए तो समीकरण 1 और 2 से चूंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अर्थात यदि निश्चित समाकल की सीमाएं वही रहे तो चर को किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित करने पर समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है। अब चलते हैं प्रगुण 2 पर, जहां पर है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अर्थात ये यदि लिमिट को बदल दिया जाए, ए से बी था उसे बी से ए में कर दिया जाए तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इक्वल टू हम लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। यदि इनसे माइनस को वेनिश ले लिया जाए तो हम लिखेंगे माइनस, देन ब्रैकेट में होगा कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी। समाकलन की परिभाषा से ब्रैकेट के अंदर में जो राशि है उसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अर्थात यदि समाकल की सीमाएं परस्पर बदल दी जाए समाकल के मान का चिन्ह बदल जाता है। प्रगुण 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां a इज लेस देन c इज लेस देन b। अर्थात a से b के बीच में अंतराल में कोई एक अन्य मान c आता हो तो अंतराल को a से c और फिर c से b के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू b f of x dx। निश्चित समाकलन की परिभाषा से लिखा जा सकता है कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी। माइनस एफ ऑफ सी और प्लस एफ ऑफ सी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार इसे हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी वन एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन c1 to c2 f of x dx plus and so on plus integration from cn minus 1 to cn f of x dx plus integration from cn to b f of x dx। अब चौथा प्रगुण दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। इसका हम प्रमाण देखते हैं। माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx है। अब a माइनस x इक्वल टू t रखा जाए और दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt। चूंकि a अचर राशि है इसका अवकलन शून्य होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू माइनस dt। अतः हमें मिल जाएगा i इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0 f ऑफ x dt। अब प्रगुण 2 का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है i इक्वल टू फ्रॉम 0 टू a f ऑफ t dt और फिर प्रगुण 1 के इस्तेमाल से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x। पांचवा प्रगुण है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f ऑफ x dx इक्वल टू, इसमें 3 कंडीशंस आती है। एक जनरल कंडीशन है
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a इन ब्रैकेट f of x प्लस f of minus x dx। दूसरी स्थिति है इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx जब f of x एक सम फलन है और इस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है जब f of x एक विषम फलन है। अब इसका प्रमाण देखते हैं। माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f of x dx। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब लिखा जा सकता है i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f of 0 माइनस x dx जबकि माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f of माइनस x dx। मान लेते समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा i प्लस i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू प्लस a f of माइनस x dx। दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों का फंक्शन को हम डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 2i देन इक्वल टू राइट पे मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू प्लस a f of x प्लस f of माइनस x dx। अब ये जो लिमिट माइनस a टू 8 था इसे लिमिट फ्रॉम 0 टू a कर देते हैं और राइट हैंड साइड में हम 2 का गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मिल जाएगा 2i इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x प्लस f of माइनस x dx। लेफ्ट और राइट पे दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x प्लस f of माइनस x dx। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x प्लस f of माइनस x dx। प्रगुण 6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx। इसमें भी 3 कंडीशन है। पहला है 0 टू a f of x प्लस f of माइनस x dx, ये सामान्य है। दूसरा इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx जब f of 2a माइनस x इक्वल टू f of x हो। और तीसरा इस इंटीग्रेशन का मान शून्य होता है जब f of 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f of x है। इसका प्रमाण है जबकि 0 इज लेस देन a इज लेस देन 2a। तो 0 टू 2a को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 0 टू a और फिर a टू 2a। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx इक्वल टू 0 टू a f of x dx प्लस a टू 2a f of x dx। अब द्वितीय समाकलन में x इक्वल टू 2a माइनस y यह रख देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx प्लस फ्रॉम a टू 0 f of 2a माइनस y देन माइनस dy। अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस साइन को हटाने पर हमें जो लिमिट है a टू 0 उसको 0 टू a करना पड़ेगा प्रगुण 2 का इस्तेमाल करके। तो इस इंटीग्रेशन का मान हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of a माइनस y dy। और ये जो y है इसको हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रगुण 1 का इस्तेमाल करके। तो इस प्रकार इस इंटीग्रल का मान होगा इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f of 2a माइनस x dx। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 2a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx प्लस 0 टू a इंटीग्रेशन f of x dx यदि f of 2a माइनस x इक्वल टू f of x है। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड है इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx। और फिर इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx यदि f of 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f of x। दोनों मान समान है कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली 0 मिलेगा। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx इक्वल टू 0 होगा जब स्थिति है जब f of 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f of x है। और अंत में सातवां प्रगुण
इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of a plus b minus x dx। राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of a plus b minus x dx। अब यदि a plus b minus x इक्वल टू t रखा जाए, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो a और b अचर राशि है, इसका अवकलन शून्य आएगा, और माइनस x का अवकलन माइनस dx और t का dt। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं dx बराबर माइनस dt। और सीमाएं a टू b है, अर्थात जब x इक्वल टू a है तब हमें t इक्वल टू b मिल जाएगा, और जब x इक्वल टू b है तब t इक्वल टू a मिल जाएगा। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड में जो मान दिया गया है वह समाकलन कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of t माइनस dt। प्रगुण 2 का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b f of t dt। तो राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f of t माइनस dt। माइनस साइन को हटाएंगे तो लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of t dt। प्रगुण 2 का इस्तेमाल करके इसमें हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस प्रकार ये सातवां प्रगुण भी सिद्ध हुआ, और इन्हीं प्रगुणों का इस्तेमाल करके हम सीधे समाकलन का मान भी ज्ञात कर पाएंगे। आगे प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन -1 to 1 x क्यूब dx इक्वल टू 0। तीन अलग अलग विधियों के द्वारा हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो पहली विधि देखते हैं। माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 x क्यूब dx। तो यहाँ पर f of x इक्वल टू है x क्यूब। यदि f of माइनस x पुट करें तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ x का क्यूब इक्वल टू माइनस साइन x क्यूब। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि f of x जो है यहाँ पर ये x क्यूब है, एक विषम फलन है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रगुण 5वां हमने पढ़ा है, उसके अनुसार हमें मिल जाएगा -1 to 1 f of x dx equal to 0. It means I equal to -1 to 1 x cube dx equal to 0। ये पहली विधि। दूसरी विधि ये हो सकती है कि इसे हम दो अलग अलग भागों में तोड़ लें। -1 to 1 x क्यूब dx इक्वल टू -1 to 0, क्योंकि -1 और +1 के बीच में 0 आता है। फिर ये x क्यूब dx, फिर 0 to 1 x क्यूब dx। x क्यूब का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x का पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट है -1 to 0। इस प्रकार ये भी मिलेगा x का पावर 4 अपॉन 4, और ये 0 to 1। सॉल्व करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे और फिर बाद में -1 पुट करके सॉल्व करेंगे। तो 0 का पावर 4 दैट मीन्स 0 अपॉन समथिंग दैट विल बी 0। फिर माइनस x के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 का पावर 4 मिल जाएगा 1/4। फिर ये वाला मान रखेंगे तो 1 का पावर 4 ये 1/4, और फिर 0। ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली मिल रहा है 0। या फिर सीधे हम समाकलन करके भी इसका मान निकाल सकते हैं, और वो विधि भी देख लेते हैं। तो -1 to 1 x क्यूब dx इक्वल टू, पहले इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x का पावर 4 अपॉन 4, और फिर इसमें लिमिट लगा देंगे -1 to +1। 1/4 कांस्टेंट है, फिर 1 का पावर 4 मिल जाएगा 1, फिर माइनस साइन, -1 का पावर 4 तो मिल जाएगा 1/4 इंटू 1 - 1 दैट इज 1/4 इंटू 0। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है -1 to 1 x क्यूब dx इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था।
तो यहाँ पर हम जो प्रगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है a2c f of x dx इक्वल टू a2b f of x dx plus b2c f of x dx such that a is less than b is less than c। तो ये प्रगुण का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर दो पार्ट में स्प्लिट किया। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू +/2 sin स्क्वायर x dx इक्वल टू π/2। तो माना कि ये दिया गया फलन ये i के इक्वल है -π/2 टू +π/2 sin स्क्वायर x dx। यहां पर पुनः फंक्शन की बात की जाए तो f ऑफ x इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स और f ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, x के स्थान पर माइनस पुट करेंगे तो बेसिकली ये हमें मिलेगा साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स या थीटा, यहाँ पर x है तो x मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि f ऑफ x जो है साइन स्क्वायर एक्स यह एक सम फलन है। तो फ्रॉम -π/2 टू +π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इसका समाकलन हमें मिलेगा 2 टाइम्स 0 टू π/2। यहाँ पर हम प्रगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस सेम लिमिट है और अगर फंक्शन इवन है सम फलन है तो इसको 0 टू दिस किया जा सकता है और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणा फिर इंटीग्रेशन है 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, फिर 2 और 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 है तो देन dx, फिर माइनस एक काम करते हैं जो 1/2 है इससे कंप्लीटली बाहर ले लेते हैं तो ये 1/2 और फिर इंटीग्रेशन साइन cos 2x dx ये 0 टू π/2 है। आगे सॉल्व करते हैं, ये मिल जाएगा 1 और यहाँ पर भी मिलेगा 1 है तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x और ये 0 टू π/2 माइनस cos 2x को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा sin 2x अपॉन 2, ये sin 2x अपॉन 2 और फिर ये लिमिट है 0 टू π/2। सॉल्व करेंगे x के स्थान पर पहले π/2 रखेंगे, फिर माइनस साइन ये रखेंगे, फिर साइन π/2 रखेंगे x के स्थान पर तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा साइन पाई देन अपॉन 2, फिर माइनस और माइनस प्लस साइन 0 रखेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो साइन 0 आपको मिल जाएगा 0 तो साइन 0 डिग्री अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये है π/2 साइन पाई दैट इज 0 और ये भी 0 तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है π/2। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि माइनस इंटीग्रेशन -π/2 प्लस π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू π/2। तीसरा प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन -a टू a x क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू 0 ये हमें प्रूफ करना है। तो माना कि i इक्वल टू -a टू a x क्यूब फिर स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यहां पर यदि फलन को देखा जाए तो f ऑफ x इक्वल टू है x क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यदि हम f ऑफ माइनस x पुट कर दें तो माइनस x का पावर 3, यहाँ पर ये विषम संख्या तो मिल जाएगा माइनस साइन और फिर ये x क्यूब और x का पावर 2 है यहाँ पर तो हमें वो धनात्मक मान ही मिलेगा। इस प्रकार ये माइनस वर्गमूल के अंदर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
तो चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, तो इस प्रकार ये हमें मिलता है कि एफ ऑफ एक्स जो है विषम फलन है, और लिमिट जब इस प्रकार की हो तो अल्टीमेटली हमें 0 मिल जाना है। तो I इक्वल टू फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मिलता है 0। तो दैट इम्प्लाइज फ्रॉम माइनस ए टू ए एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये इस प्रकार सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है जहां पर हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। 1/2 को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और फिर इंटीग्रेशन साइन 0 टू पाई बाई 2 ये जस्ट dx हो जाएगा, फिर माइनस 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2, ये मिल जाएगा x और 0 टू पाई बाई 2, फिर माइनस साइन cos 2x का समाकलन हमें मिल जाएगा sin 2x अपॉन 2, ये sin 2x अपॉन 2 और फिर यहाँ पर भी लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 1/2, फिर पहले लिमिट अप्लाई कर देंगे, x के स्थान पर पहले पाई बाई 2 रखेंगे, फिर माइनस साइन 0 रखेंगे, फिर माइनस फिर से पाई बाई 2 रखेंगे, तो ये पाई बाई 2 का ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, साइन पाई अपॉन 2 मिल जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस साइन 0 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इंटू पाई बाई 2 मिल जाएगा पाई बाई 4, और ये मान शून्य मिलेगा और ये मान भी शून्य मिलेगा, तो शून्य से 1/2 का गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएगा 0। तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फलन है इसका मान हमें पाई बाई 4 प्राप्त हुआ। अब हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे सरल करने के लिए त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का उपयोग करके सरल करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 देन dx। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x dx। आगे ये 1/2, फिर 1 का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x, फिर ये 0 टू पाई बाई 2 और cos 2x का करेंगे समाकलन तो मिल जाएगा sin 2x अपॉन 2 और फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/2, फिर x के स्थान पर पहले पाई बाई 2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, इसी तरीके से पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई मिलेगा, साइन पाई अपॉन 2, फिर माइनस साइन 0 अपॉन 2, ये आपको 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 1/2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है जहां पर हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx इक्वल टू 4। तो पहले हम यह मान करके चलेंगे कि दिया गया फलन का समाकलन है i, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx। तो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे चतुर्थांश में
कौन कौन से फलन किस चतुर्थांश पर धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ये 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन अर्थात 90 डिग्री, ये पाई रेडियन, ये 3π/2 रेडियन और ये अगेन 2π रेडियन। यहां से लेकर यहां तक ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं, तो कॉस भी इसमें धनात्मक होगा। और चौथे चतुर्थांश पर कॉस जो है वो धनात्मक होता है। तो और बाकी दोनों चतुर्थांश पर, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर, देखिए ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो पहले और चौथे में कॉस जो फलन यह धनात्मक होता है, शेष दो चतुर्थांशों में ऋणात्मक होता है। तो इसे हम यही लिखेंगे कि इससे यह स्पष्ट है कि मॉड ऑफ cos x इक्वल टू cos x, मॉड ऑफ cos x इक्वल टू cos x यदि cos x इज ग्रेटर देन 0, अर्थात यदि x प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में के बीच है या बीच हो, और मॉड ऑफ cos x जो होगा ये हमें माइनस cos x मिलेगा यदि cos x इज लेस देन 0, अर्थात यदि x जो है यह द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में है। तो प्रगुण का इस्तेमाल करके ये इंटीग्रेशन 0 to 2π cos x का मॉड है, इसे हम 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहली बात यह कि ये 0 से शुरू हो रहा है, तो ये π/2 तक, फिर π/2 यहां से लेकर के यहां तक एक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों फलनों पे, दोनों चतुर्थांशों पर फलन धनात्मक होता है। तो π/2 to 3π/2 मॉड ऑफ cos x dx, और फिर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये 3π/2 to 2π, अर्थात यहां से लेकर यहां तक चौथे चतुर्थांश पर, ये मॉड cos x dx। तो इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin x, और लिमिट है 0 to π/2, और इसके लिए हमें मिल जाएगा, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश पर निगेटिव है तो यहाँ पर ये माइनस साइन लिखेंगे, और फिर sin x इसका लिमिट है π/2 to 3π/2, और फिर से चौथे चतुर्थांश पर धनात्मक है तो ये मिल जाएगा sin x, और ये 3π/2 to 2π। आगे सॉल्व करते हैं। पहले x के स्थान पर π/2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा sin π/2, फिर माइनस sin 0, फिर माइनस sin 3π/2 और माइनस प्लस sin π/2 प्लस sin 2π, फिर माइनस sin 3π/2। वैल्यू पुट करेंगे, sin π/2 1, then that is 0, then minus of -1 प्लस 1, फिर प्लस 0, फिर माइनस ऑफ -1। ये माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 3 और ये 4, तो इस तरीके से मिल गया हमें 4। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इंटीग्रेशन 0 to 2π मॉड ऑफ cos x dx इक्वल टू 4, और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx इक्वल टू 5, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 3, देन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx।
अब तीन अलग अलग स्थितियों में हम पहले इसका मान निकालेंगे, जब x का मान 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में, और फिर 2 और 3 के बीच में। तो जब 1 is less than x is less than 2, x का मान 1 और 2 के बीच में होगा, तब इस स्थिति में मॉड ऑफ x माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1। देखिए x का मान 1 से बड़ा है तो बड़ी राशि में 1 को घटाएंगे तो हमें धनात्मक मान ही मिलेगा, और यदि x माइनस 2 करेंगे तो आपको ऋणात्मक मान मिलेगा, तो हम इसे माइनस ऑफ x माइनस 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार मॉड ऑफ x माइनस 3 को माइनस ऑफ x माइनस 3 लिख सकते हैं। माना कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दूसरी स्थिति, जब x का मान 2 और 3 के बीच में होगा, तब मॉड ऑफ x माइनस 1, देखिए x का मान 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े मान में 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा धनात्मक मान, तो इसे हम लिख सकते हैं सीधा x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 2, ये भी मिल जाएगा आपको x माइनस 2, और इसी तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 3, ये आपको माइनस साइन के साथ में मिलेगा, क्योंकि x का मान 3 से छोटा है। तो किसी छोटी राशि में आप 3 घटाएंगे, 3 से छोटी राशि में 3 घटाएंगे तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगी, तो इसको हमने लिखा माइनस ऑफ x माइनस 3। तो समीकरण 1, 2 और 3, तो इस प्रकार जो समीकरण 1 में 1 is less than x is less than 3 को हम 2 उपसीमा में बदल देंगे। उपसीमा 1 is less than x is less than 2 व 2 is less than x is less than 3 मानने पर, तो इस प्रकार हमें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हम जो सॉल्व कर रहे थे ये हमें मिल जाएगा। माना कि ये i इक्वल टू है, तो 1 to 2 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, फिर 2 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। मान लेते हैं कि ये i1 प्लस i2 है। पहले i1 को सरल कर लेते हैं, तो i1 इक्वल टू 1 to 2, 1 to 2 के बीच में x माइनस 1 हमें मिल जाएगा x माइनस 1, और x माइनस 2 का जो मॉड है वो हमें मिल रहा है माइनस साइन x माइनस 2। तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो ये हमें मिल जाएगा माइनस x प्लस 2, और फिर ये x माइनस 3 मॉड ऑफ x माइनस 3, ये भी हमें मिल रहा है माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ x और माइनस प्लस 3, और फिर dx। तो देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया माइनस x, और 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो इस तरीके से मिल रहा है इंटीग्रेशन 1 to 2 4 माइनस x dx इक्वल टू, ये मिल जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 to 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, फिर माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1। तो आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 4 बाई 2 2 माइनस 4 प्लस 1 बाई 2, तो मिल जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 बाई 2। मान लेते हैं कि ये चौथा समीकरण है। अब हम I2, ये जो दूसरा इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन 2 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। इसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 के बीच में मॉड ऑफ x माइनस 1, ये हमें मिल रहा था x माइनस 1, इसके बाद प्लस x माइनस 2 और माइनस में मिल जाएगा x माइनस 3, तो माइनस और माइनस प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 to 3, देखिए ये माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गया और ये x बचा हुआ है, फिर 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल,
अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया हमें x dx। इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 2 to 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5/2। मान लेते हैं कि ये समीकरण 5 है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 था। I1 का मान 5/2, I2 का मान भी 5/2। तो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा I, तो मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx इक्वल टू 5। और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था।